Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं देहरादून से सह संपादक अकील खान की खास रिपोर्ट। 78 साल की उम्र में एक बाप को चढ़ा इश्क का भूत। ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है आजाद कॉलोनी माजरा देहरादून, जहां एक 78 साल के बुजुर्ग को आशिकी का भूत सवार हुआ, जिसमें वह अपनी बहू, बेटी, जवान, पोती पोतों की भी शर्म नहीं रही कि समाज में उनकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। इससे परिवार पर क्या असर पड़ेगा? इस बुजुर्ग आशिक को ऐसा भूत सवार हो रहा है कि वह अपने बच्चों की संपत्ति को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहा है। इसके बेटे वहाजुद्दीन का आरोप है कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने खून पसीने से कमाई प्रॉपर्टी को अपनी अम्मी कनीजा खातून को खरीद कर दी थी, उस प्रॉपर्टी पर इस रंगीन मिजाज बुजुर्ग की नजर है और वह उसकी खुद बूझ करना चाहते हैं। बताते चले कि वहाजुद्दीन की माता स्वर्गीय कनीजा खातून 11 मई 2020 को देहांत हो गया था, जिसके बाद से ही इनके रंगीन बुजुर्ग पिता का किसी एक अन्य महिला से नजदीकियां बढ़ गई, यहाँ तक कि जो प्रॉपर्टी कानूनी तौर से बेटों के नाम आ गई, माता के मरने के बाद से ही इनको अयाशी का शौक पड़ गया और यह इस प्रॉपर्टी को उस महिला के नाम करना चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, जिसके कारण बेटों ने विरोध किया कि वह अपनी प्रॉपर्टी को किसी गैर औरत के कब्जे में जाते नहीं देख सकते। बस इसी बात को लेकर रंगान बुजुर्ग पिता आए दिन अपने पुत्र वहाजुद्दीन को आर्थिक व मानसिक रूप से कमजोर करने की धमकियां देते रहते हैं, जिससे इनकी इस हरकत से इनके पुत्र का परिवार सहित अवसार में आने का खतरा है। यह बुजुर्ग अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते, वह दर्द दुकान में आग लगाने की भी धमकी देते रहते हैं और छोटे पोते पोतियों को उठाने की भी धमकियां देते हैं और दुकान में भी आए दिन मारपीट करते रहते हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सीसी कैमरे में कैद है। वहाजुद्दीन अंसारी है, हाजी मुमताज अहमद का लड़का हूँ मैं। अच्छा। आज़ाद कॉलोनी देहरादून में रहते हैं हम लोग जी। अच्छा, ये बताइए कि जो आपके वालिद साहब हैं मोहम्मद मुमताज़, उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपने उनको जो है उनका मकान अपने नाम किया हुआ है, वो मस्जिद में सोते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, उनके साथ आपने जो है बदतमीजी की है। तो क्या ये जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या मामला है पूरा? ये आरोप मेरे ऊपर झूठे हैं, सरासर बेबुनियाद हैं। इस बात को लेकर के मोहल्ले के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों ने मुझसे बात कही थी कि तुमने अपने वालिद के साथ में ऐसा किया है क्या। तो मैंने उनको सफाई में ये पेश किया। रात को 9 बजे बात उनकी मेरी हो रही थी, तो उसी वक्त वो लोग उठ कर के मेरी सफाई देने के बाद उस घर पर गए वो लोग जहाँ पर हमारे वालिद रहते हैं। तो उन्होंने मौके पर जाकर ये पाया, एक उसमें किराएदार था, उससे पूछा भाई तुम कौन हो? वो बोला मैं किराएदार हूँ हाजी जी का। और दूसरा किराएदार था, उससे पूछा तुम कौन हो, यहाँ किस हैसियत से रहते हो? तो उसने बताया मैं हाजी जी का किराएदार हूँ। कितना किराया देते हो? उसने बताया कि एक ने 4,000 रुपये देता हूँ, एक ने 3,500 रुपये बताए। तो हाजी जी से उसी टाइम उन लोगों ने कहा कि तुम तो झूठ बोल रहे थे, ये तुम्हारे किराएदार बता रहा है, किराया तुम्हें देते हैं, ताला चाबी तुम्हारे पास है। अन्य वो मैंने रौनक के लिए रख लिया था इनको, फिर उन्होंने ये जवाब दिया उन जिम्मेदार लोगों को। तो वो एक्चुअली मुझे झूठा साबित करके, मेरे बारे में गलत सलत बोल करके, अपनी सीनियर सिटीजन का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि मकान के मालिक वही हैं, वही किराया लेते हैं, वही मकान में रहते हैं और यहाँ भी आते हैं घर पे। हमारा दूसरा घर है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ खाना खा के जाते हैं। वो सामने तो हमारे अच्छे से रहते हैं, पीछे जाके फिर हमारी बुराई चालू कर देते हैं। अच्छा, ये मकान जो है जो जिसपे ये अपना रहते हैं, उसमें ये किन के नाम है मकान? ये मकान मेरी वालदा के नाम मैंने ख़रीद कर दिया था सन 2008 में। हमारी नेहटौर से प्रॉपर्टी बिकी थी जो मेरी बीवी के नाम थी। वो प्रॉपर्टी बेच करके मेरी माँ परेशान रहती थी, बीमारी में तकलीफ़ में बीमार रहती थी, तो मेरे वालिद उनकी बीमारी को देखभाल नहीं करते थे। मैं उस वक्त देहरादून रहता था, वालदा का फ़ोन आता था बार बार मेरे पास कि मेरी बीमारी को नहीं देख रहा ये लोग। तो मैंने उनको बुला करके ऑपरेशन वगैरह कराया। तो उनको मेरा बिहेव अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि बेटे तुम मुझे यहीं मकान लिवा दे, वहाँ का मकान बेच दे, मैं तेरे पास ही रहूँगी। तो मैं अपना वहाँ का नेटवर्क का मकान बेच करके मैंने ये मकान जगह खरीद कर मकान बनाकर माँ के नाम दिया था। माँ की जिद थी है कि बेटे मैं अपने नाम ही कराऊंगी मकान, तभी मैं नेटवर्क छोड़ के तेरे पास आके रहूँगी। तो माँ की जिद के सामने मेरे लिए पैसा कोई चीज़ नहीं थी। मैंने वो मकान माँ के नाम बनवा के दिया था। अपनी मेहनत की कमाई थी, मेरे कपड़े का काम था। हमारे वालिद शुरू से ही हमें नुकसान देते चले आ रहे हैं।
तरह के जो आरोप थे, फिर इसका मतलब ये कि इनका इनका मिजाज किस तरह का, क्यों इस तरह अब क्यों आरोप लगा रहे हैं अब आकर के? इनकी उम्र कितनी है? हमारे वालिद की उम्र 78 साल की उम्र है हाँ। और उनको किसी औरत ने, शाहिदा नाम की औरत है, उन्होंने फंसाया हुआ है अपने जाल में। वो कहती है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, ये प्रॉपर्टी तुम अपने नाम करके मेरा नाम कर दो। तो हमारे वालिद बार बार मुझे अंडर प्रेशर कर रहे हैं, मुझे झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मुझसे डर जाए और झूठे इल्ज़ाम की वजह से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे और मैं दूसरा निकाह कर लूँ। जिस औरत से इनकी सेटिंग चल रही है उस औरत की फरमाइश ये है कि ये मकान तुम मेरे नाम करोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। सारा मसला ये शादी का है, दूसरी शादी का। और 78 साल की उम्र है मेरे वालिद की, मुझे तो शर्म आ रही कहते हुए दूसरी शादी कर रहा है। उनके पोते पर पोते हैं, हमारे बच्चों की शादी किस तरह होगी, समाज में क्या असर बैठेगा। इस तरह वो हमारे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी कर रहा है, आगे के लिए सोच नहीं रहे हमारे बारे में बिल्कुल भी है। अच्छा, उन्होंने आपके खिलाफ बीच बीच पे कई बार उन्होंने एसएसपी ऑफिस में पुलिस पे कंप्लेंट भी की है और फिर बाद में जो है आपने बताया कि वो फिर उसके बाद माफ़ी तलब करके आपस में समझौता करके चुप हो जाते हैं, फिर दोबारा से एक्शन ले लेते हैं। तो क्या है उनका दिमागी संतुलन कहीं ख़राब तो नहीं है इस तरह? घर पे आते तो खाना खाते, अच्छे से बात करते रहते हैं हमारे साथ में, और घर से बाहर चले जाते तो फिर उनको कोर्ट कचहरी दिखता है। तो ये तो वो हमारे साथ में बहुत पहले से करते हैं, हमारे सामने हमारी करते हैं, हमारे सामने से हट जाते हैं तो उनको पागलपन के दौरे से पड़ते हैं पहले से ही। हमारे नेटवर्क में हमारा एक घर था जो मैंने ख़रीदा था, एक छोटा सा घर था वो हमारी चोरी से एक हलीम चावल बनाने वाले को किस्तों में बेच दिया। हमें मालूम आज तक नहीं पड़ा। हम उसकी पेपर वगैरह निकाले तो उन्होंने कहा कि मकान तुम्हारे बाप ने हमने बेच दिया। उसके बाद में एक प्लॉट था हमारा, वो भी रिक्शा चलाने वाले को हमारी चोरी से बेच दिया था और हमसे बताते नहीं थे बिल्कुल भी। पागल जैसे पागल होता है इस तरह करते थे, बार बार कचहरी जाके किसी के नाम कुछ कर दिया, किसी के नाम कुछ कर दिया। हमारी माँ मरते मरते वक्त भी ये कह के गई इस पागल आदमी का ध्यान रखना है, कुछ बड़ा नुकसान ना कर दे कभी भी। हमें ये खतरा सताता है ये हमारे ऊपर कोई आफत लाकर खड़ी ना कर दे कभी भी। कहना मतलब ये कि वो अभी भी जो है जो उनकी पुरानी जो मतलब मानसिकता है वो आज भी इस तरह की वो मानसिकता बनी हुई है। थोड़ा पागलपन कह लीजिए आप इसको, या मजनूगिरी कह लीजिए। इनकी अय्याशी टाइप की रंगनियाँ बनाने की थोड़ी मिजाज है इनका, जो इनका मिजाज मन नहीं भरता। अभी कह रहे थे मुझसे और मेरे भाई से, बड़े भाई से, कि एक औरत तू लाके दो मुझे और एक औरत तू लाके दो मुझे, 2 औरत रखूँगा एक साथ माँ के मरने के बाद। ये उनके सवाल थे हमसे, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो इनका जो है दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। जैसे कि 78 साल की उम्र हो गई है इनकी और इस उम्र में इनको जो है ये आशिकी मिजाज इन्होंने बना के रखा हुआ है और इनको जो है आशिकी सूझ रही है। तो कहीं ना कहीं ये फिर आपकी जो आपने जो प्रॉपर्टी माता को लेकर के दी थी उनके गुजरने के बाद, अब ये अपनी अय्याशी के लिए उस प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करना चाहते हैं, जिस वजह से आप पे दबाव बनाया जा रहा है, बार बार आपको परेशान किया जा रहा है, डरा करके, जिसके ये तुम्हें उनके अपने नाम कर दो, उनके नाम दे दो। इनका पूरा प्रोग्राम ये है कि डर जाए, झूठे केस से डर जाए और ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, मैं अपनी शादी कर लूँ। बार बार ये पागलपन वाली बातें करते हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। इस उम्र में 78 साल की उम्र में आप शादी करने जा रहे हो, हमने बहुत बैठाकर समझाया, समझ जाते हैं, लेकिन बार बार उनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। जब उनका इंतकाल हुआ 11 मई को, उससे 20 दिन पहले उनको थोड़ी शुगर थी, तो शुगर की वजह से कभी कभी थोड़ी कमज़ोर हो जाती थी। तो उन्होंने क्या किया, मरने से 20 दिन पहले हमारे बड़े भाई को फ़ोन कर दिया, बोले हाँ तेरी अम्मी मर गई, इंतकाल हो गया और मैं जनाजे लेके आ रहा हूँ, तो कब्रिस्तान जाके बात कर ले कब्रिस्तान में। वो हमारे भाई इतने डरते हैं हमारे बाप से, वो आगे तहकीक भी नहीं की उन्होंने, घर पे आके सीधे कब्रिस्तान जाके वहाँ पे दफनाने की बात शुरू कर दी उन्होंने, जबकि हमारी वालदा जिंदा थी। उसके 20 दिन बाद मरी। पागलपन का इतना बड़ा सबूत और क्या दूँ मैं आपको। उनका एक तरफ आरोप ये भी है कि जो आपके भाई हैं दूसरे, आपने जो है वो जो प्रॉपर्टी है वो कि उन्होंने जो है आपने उनसे धोखे से अपने नाम कर ली, उनका ऐसा? नहीं, वो भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाई है वो, अल्लाह सबको ऐसा भाई दे, लेकिन धोखे से नहीं दी उन्होंने। अंडर प्रेशर हो गया ये बात बोली होगी उन्होंने, खुद अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ये प्रॉपर्टी मुझे दी है, क्योंकि पुराने पैसे मेरे उनके ऊपर निकलते थे
उन्होंने कहा ये हिसाब चुकता हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी में तेरे को पावर अटॉर्नी दे रहा हूँ, तो अपने हिसाब से इसको बेच ले या अपने नाम कर ले, अपनी बीवी के नाम कर ले। वो किसी का इंटरप्रेशन में कह रहा है ये बात, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे ये आपके वालिद साहब ने जो आप पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि आप उन्हें खाना नहीं देते हैं, मस्जिद में सोते हैं, तो ये तो जब आपने बताया कि उनको वो जो मकान है वो उसी में रहते हैं, तो अभी भी आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक बुजुर्ग होने के नाते, एक वालिद होने के नाते आप हमारा मोहल्ला एक तो ये जहाँ मैं रहता हूँ, ये पूरा मोहल्ला गवाह है हमने किस कदर खिदमत करती है हमारे बच्चे, हम लोग अपने वालिद की। और एक घर वो हमारी अम्मी का वो मोहल्ला है, उस मोहल्ले की भी 10 गवाह है हमारे पास, जो ये कह सकते हैं कि वो वहीं रहते हैं और वहीं किराया लेते हैं और उनको किसी बात की कोई दिक्कत नहीं, खाली वो अपना पक्ष कमज़ोर दिखा करके कानून की नज़रों में हीरो बनना चाहते हैं। तो मतलब ये है कि आप जो है आपकी तरफ से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? आप मेरी तरफ से उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आई है, ना ही आएगी आगे तक। वो मेरे वालिद हैं, इतना जी होश हूँ मैं जो अपने वालिद की खिदमत कर सकता हूँ एंड टाइम तक। मुझे अपने वालिद से पूरी मोहब्बत, पूरी दिल में मोहब्बत है, लेकिन उनके जो पागलपन के दौरे पड़ते हैं मैं उससे परेशान हूँ आकर के। तो ये सब जितने भी उन्होंने आरोप लगाए हैं, आए दिन वो कभी सीनियर सिटीजन सेल में जाते हैं, कभी एसएसपी में एप्लीकेशन दे आते हैं और खुद ही आकर के फिर उसको वापस भी ले लेते हैं, तो एक तरह से ये वाकई में पागलपन। वो यहाँ आकर कंप्लेन देकर आके यहाँ आके रोते हैं, मेरे सामने रोते हैं, बोले मैं ऐसा करके आया हूँ बेटे, फिर वापस करा दे, ये सही नहीं करा मैंने, मैं अपने गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ। फिर माफ़ी मांग लेते हैं, वहाँ जाके एप्लीकेशन वापस ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा कर लेते हैं काम। क्यों? इनकी दिल में ही रहता है कि बस आज जल्दी हो जाए मेरी शादी, जल्दी हो जाए मेरी शादी। उसमें अच्छा बुरा भी नहीं दिख रहा है इनको, कौन सी लेडीज़ क्या है। ये बोलते हैं मेरे पास 10 औरतें हैं, 10 औरतें मेरे पीछे लगी हुई हैं, तू मेरी शादी करा क्यों नहीं रहा? बार बार इस बात को मुझे टार्चर करते हैं। मैं इस उम्र में कैसे शादी करा दूँ? बात की जिम्मेदारी उस औरत की क्या कौन लेगा? मुझे, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी है। और आज की तारीख में जो भी बाप कमाता है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने कप्तान साहब को एप्लीकेशन दी थी अपने बाप से तंग आकर के, 5 तारीख 9वें महीने को, जो कि अभी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ, कप्तान साहब से मेरा निवेदन है, मुझे मेरे बाप के जुल्मों से बचाया जाए, मेरे बच्चों को बचाया जाए। मेरे बच्चे भी घर में डरते रहते हैं, रोते रहते हैं कि हमारे दादा। Audio Jungle. Audio Jungle.